बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड 19 या कोरोना वायरस, इसकी एक्यूट इन्फेक्शन, इसके बारे में पिछले 3 से 4 साल के अंदर बहुत डिस्कशन हो चुकी हुई है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस बनाई हैं। और सबको पता है ये कोई नई इन्फेक्शन नहीं है। इसने जितने असरात, जब ये इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, इसके जो असरात थे उसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसके बारे में अभी बहुत डिटेल से डिस्कशन नहीं हुई, और वो है कोरोना वायरस के आफ्टर इफ़ेक्ट्स। हम कोविड 19 एक्यूट इन्फेक्शन की बात नहीं करते यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में। हम जो डेली रूटीन प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट्स से ऑब्जर्वेशन लेते हैं या पेशेंट्स की हिस्ट्री के दौरान बहुत सारी चीज़ें जब हम रिलेट करते हैं, तो उसको हम इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं कि ये कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़काउर रहमान हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से फैलने वाली ये वायरल इन्फेक्शन कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैली, और पाकिस्तान में 26 फरवरी 2020 में इसका पहला केस सामने आया। और उसके बाद ये वायरस किस तरह फैला, ये हम सब ने विटनेस किया है। इस वायरस के फैलाव के नतीजे में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर और इनफरादी लोगों की सेहत के ऊपर आए। इसके ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कशंस हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने जो इस वायरस से सफ़र किया है उसके इम्पैक्ट्स हमारे ज़हनों के ऊपर बहुत बुरी तरह से आए हैं। इस वायरस को हमने कंट्रोल किया। इनिशियली तो हमने सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट किया, उसके बाद लॉकडाउन किया, उसके बाद वैक्सीनेशन एक ब्रेक थ्रू था इस वायरस को कंट्रोल करने में। और आज 3 साढ़े 3 साल के बाद हमने इस वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया हुआ है। लेकिन जब इस इन्फेक्शन का आगाज़ हुआ, तब ये महदूद थी लंग सिस्टम के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, क्योंकि इसकी जो अलामत थी सांस का ख़राब होना, सैचुरेशन का ड्रॉप करना, बुखार का होना, खांसी का आना। तो इनिशियली हम इसको लंग्स की इन्फेक्शन कंसिडर करते रहे और हमने इसको बहुत हद तक कंट्रोल भी किया, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि इसने सबसे बुरी तरह जिस ऑर्गन सिस्टम को मुतासिर किया वो फेफड़े थे, लंग्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये डिज़ीज़ प्रोसेस आगे बढ़ा, जब मेडिसिन के अंदर रिसर्च ज़्यादा हुई, तो ये मालूम हुआ कि सिर्फ फेफड़ों के ऊपर इसके असरात नहीं थे। गो के प्रोमिनेंट सिम्पटम इसकी फेफड़ों की थी, लेकिन ये एक मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिज़ीज़ थी और इसने फेफड़ों के अलावा बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स को भी मुतासर किया, जिसमें हार्ट, लिवर, किडनीज़, मसल्स, इवन ब्रेन भी शामिल था। और इसके असरात मजमूई तौर पे हमारे पूरे सिस्टम्स के ऊपर आए और हमारी पूरी बॉडी इसकी वजह से मुतासिर हुई। इसने हमारे ब्रेन को किस तरह मुतासिर किया? क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स रहे इसके और अभी तक हैं? किस तरह इसने हमारे दिल को मुतासिर किया और किस तरह इसने ब्लड वेसल्स और ब्लड सिस्टम को मुतासिर किया? कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके किडनी से रिलेट करते हैं? किस तरह इसने हमारे जिगर को मुतासिर किया, और शुगर और ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों को इसने किस तरह नुकसान पहुंचाया और उसके इफ़ेक्ट्स जो अभी तक मौजूद हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को सम अप करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, जिसको हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ के साथ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।